गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोगों ने पढ़ा संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में मैंने देखा असंक्रामक रोग कैसे फैलता है। हमने देखा कि उसमें जीवाणु थे, विषाणु थे, कवक थे। तो ये इनके माध्यम से क्या होते हैं, संक्रामक रोग फैलते हैं। यानी जीवाणु, विषाणु, कवक न इन लोगों के माध्यम से क्या फैलते हैं, संक्रामक रोग फैलते हैं। उसमें एक शब्द भी ये भी था, प्रोटोजोआ न। तो यानी संक्रामक रोग किसके माध्यम से फैलते हैं, विषाणु के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से, कवक के माध्यम से और प्रोटोजोआ के माध्यम से। तो उसमें सर्वप्रथम मैंने देखा कि सबसे पहले क्या है, विषाणु के माध्यम से फैलने वाले रोग। यानी संक्रामक रोग किसके माध्यम से फैलते हैं, विषाणु के माध्यम से। पहले इसको देखते हैं कि विषाणु के माध्यम से होने वाले संक्रामक रोग। तो विषाणु के माध्यम से होने वाले संक्रामक रोग के देखने से पहले सबसे पहले हम लोग विषाणु की खासियत जानेंगे कि आखिरकार विषाणु होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में ये जानना हमें जरूरी है। तो जो विषाणु होते हैं वो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु क्या होते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, या सजीव निर्जीव की योजक कड़ी मानी जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, विषाणु होते क्या हैं, सजीव तथा निर्जीव की बीच की कड़ी माने जाते हैं, या सजीव निर्जीव की योजक कड़ी माने जाते हैं। कौन, विषाणु। अब देखते हैं कि विषाणु कैसे सजीव होता है। देखिए, जब विषाणु किसी बॉडी पे लिविंग बिंग पे अगर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, सजीव। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये बॉडी के इन साइड में होते हैं, बॉडी के इन साइड में अंदर की तरफ होते हैं या कोशिकाओं के संपर्क में होते हैं, तो क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जब विषाणु आउटसाइड में होते हैं, इन्वायरमेंटल में होते हैं, तो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो यानी इसे हम कह सकते हैं कि विषाणु क्या होते हैं, सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। और यह जब बॉडी के पास होती है या बॉडी के अंदर होती है तो क्या हो जाती है, सजीव हो जाती है, लिविंग बीइंग हो जाती है। जब बॉडी के बाहर होती है या एनवायरमेंट में पड़ी होती है तो नॉन लिविंग हो जाती है। तो विषाणु की एक खासियत है कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब शरीर पर पड़ती है सजीव हो जाती है, जब शरीर के बाहर होती है तो निर्जीव हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी कौन है, विषाणु है। परीक्षा में पूछता है कि विषाणु एक प्रकार का क्या है, तो हम कहते हैं विषाणु एक प्रकार का सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी है। तो फिर इसमें देखते हैं विषाणु की और क्या खासियत होती है। विषाणु प्रतिजैविक औषधियां, विषाणु के माध्यम जो रोग होते हैं उसमें प्रतिजैविक औषधियां कार्य नहीं करती। यानी एंटीबायोटिक्स अगर हम देना चाहें तो कोई कार्य उसमें नहीं है, कोई कार्य नहीं करेगा हमारे बॉडी में, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग इसमें एंटीबायोटिक कार्य नहीं करता। इसे हम कहते हैं प्रतिजैविक औषधि। अरे भाई, कोरोना वायरस है, इसमें प्रतिजैविक औषधि कहाँ कार्य कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब प्रतिजैविक दवाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, औषधि कार्य नहीं कर रही हैं, तो इनका इलाज क्या है, मुश्किल है। यानी थोड़ा सा फिर से समझेंगे, विषाणु क्या है, सजीव निर्जीव की योजक कड़ी है। शरीर के बाहर होती है तो क्या होती है, निर्जीव। शरीर के अंदर होती है तो क्या होती है, सजीव होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रतिजैविक औषधियाँ कार्य नहीं करती, इलाज इनका क्या है, मुश्किल है, बचाव ही इनका उपाय है, इनका बचाव ही अधिक कारागार है। बात समझ गए आप लोग। यानी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणु होता क्या है, सजीव निर्जीव की योजक कड़ी है। बॉडी के आउटसाइड में होगा तो नॉन लिविंग होगा, इनसाइड में होगा तो लिविंग होगा। इसमें प्रतिजैविक औषधियाँ कार्य नहीं करती, इलाज मुश्किल है, बचाव अधिक कारागार है। थोड़ा सा अब देखते हैं विषाणु की संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना बड़ी सरल है लेकिन कार्य बड़ा जटिल है। देखिए, जैसे एक क्या हो गया, विषाणु हो गया। क्या हो गया, विषाणु। विषाणु का जो बाहरी आवरण होता है ये प्रोटीन कोट से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, प्रोटीन कोट से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, प्रोटीन कोट से ये घिरा होता है। कौन, विषाणु का बाहरी आवरण प्रोटीन कोट से घिरा होता है, जबकि अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। विषाणु
में जो अंदर की तरफ होता है क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ। हम जानते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ होते क्या हैं, या डीएनए हो या आरएनए हो। तो लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि विषाणु जो प्लांट में पाए जाते हैं आरएनए टाइप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, आरएनए टाइप। जो एनिमल में पाए जाते हैं या जंतु में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, डीएनए टाइप। थोड़ा सा ध्यान रखना, विषाणु के अंदर डीएनए तथा आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पौधों में कैसे कार्य करते हैं, आरएनए के टाइप में करते हैं, जबकि एनिमल में क्या करते हैं, डीएनए टाइप में कार्य करते हैं। अभी हम थोड़ा बीच में देखेंगे, जब हम लोग एड्स पढ़ेंगे थोड़ी उसकी भूमिका आएगी, क्योंकि एड्स में आरएनए कार्य करता है। उसके लिए हम जब एड्स की टॉपिक उठाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि कैसे कार्य करता है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। विषाणु की जो संरचना होता है, बाहर का आवरण प्रोटीन कोट का बना होता है, आंतरिक भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें डीएनए या आरएनए हो सकते हैं। डीएनए क्या करता है, एनिमल को क्या करता है, संक्रमित करता है, जबकि आरएनए किसको संक्रमित करता है, प्लांट को संक्रमित करता है। समानता ये देखा गया है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि विषाणु द्वारा, पहले ये क्या है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग हम पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमको हमारा एक विषाणु का एक परिचय हो गया कि विषाणु होता क्या है। विषाणु सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी है। इसमें किसी भी प्रकार की औषधि यानी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियाँ कार्य नहीं करती। इलाज मुश्किल है, बचाव अधिक कारगर है। जो विषाणु होता है उसका जो स्ट्रक्चर का बाहरी भाग होता है प्रोटीन का बना होता है, तथा अंदर के भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की अगर बात करें, सामान्यतः आरएनए किस में पाया जाता है, प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि डीएनए किस में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।